हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा नाउन। है ना भाई। और नाउन में हम वही इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे जो पेपर में आपके आती हैं या पेपर के स्तर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कोई इरिलेवेंट चीज़ें बेकार की बातें नहीं पढ़ेंगे। काम काम की बातें पढ़ेंगे जो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। ठीक। चलिए जी भाई साहब, करते हैं स्टार्ट टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा नाउन, और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो आ जाइएगा, वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए समझिए, जब हम ये कहते हैं कि मान लो मैंने यहां पर कोई एक वर्ड रखा, ठीक है, कोई भी एक वर्ड है ये। अब अगर ये वर्ड किसी का नाम है ना, क्या है ये वर्ड किसी का नाम है, यानी कि किसी का नेम है ये, तो फिर ये अपने आप में क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरे भाई नाउन बन जाता है। तो नाउन कोई भी वो वर्ड होगा जो किसी भी शब्द का, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु, किसी भी चीज का मतलब क्या होगा, नाम होगा। जैसे मैंने आपसे कहा आ, कपिल। अब कपिल हमारे हिसाब से क्या है, एक नाम है, चाहे ये किसी व्यक्ति का ही नाम क्यों ना हो। फिर मैंने आपसे कहा ताजमहल। तो मैंने कहा भाई मुझे बताना ये नाम है या नहीं है। तो आपने कहा हाँ सर ये तो नाम है। फिर मैंने कहा बॉय। तो ये नाम मैंने किसी लड़के को दे दिया कि भाई यू आर अ बॉय। ऐसे ही मैंने किसी को कहा पेन। तो इसको भी, इस चीज को भी मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। है ना। अब ये जो जिस पे मैं लिख रहा हूं ये हो गया बोर्ड। इसको भी मैंने नाम दे दिया। है ना। कोई चीज हवा में उड़ रही थी, मैंने उसको नाम दे दिया बर्ड, चिड़िया नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये सारे अपने आप में क्या है, नाम है। और जब भी कोई चीज किसी का नाम होगी तो समझ जाइए वो अपने आप में क्या होगा, नाम होगा, नाउन होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब है कि नाउन अपने आप में क्या है, एक नाम है किसी भी चीज का। नेम गिवन टू एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। फिर वही बात घुमा के कह दी कि जब हम दुनिया में किसी भी चीज को नाम देते हैं, क्या देते हैं, नाम, तो वो अपने आप ही क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है भाई। लेकिन अब पेपर के लिहाज से जब हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन का क्वेश्चन आता है तो बहुत मदद मिलती है बच्चों को सफिक्स से पहचानने में। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, सफिक्स के आधार पर पहचान सकते हैं। सफिक्स का मतलब है कि किसी भी वर्ड के जो एंड में लेटर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे सफिक्स बताऊंगा जिसके आधार पे आप उसको क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं वन बाय वन। सामने आपके लिखा है, देखो क्या लिखा है सामने आपके, शन। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में शन लिखा हो, क्या लिखा हो, शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन। जैसे मोशन, इमोशन, फंक्शन, लोकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। ऐसे ही अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टर लगा हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे ट्रैक्टर, मेंटोर, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्टर, ये सब क्या है, नाउन। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में शिप लगा हो तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, मेंबरशिप, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फिर आता है मेंट। मूवमेंट, मैनेजमेंट, अमेंडमेंट, डेवलपमेंट। पांचवें नंबर पे आता है नेस। केयरलेसनेस, क्यूटनेस, डार्कनेस, शार्पनेस। छठे नंबर पे आता है इज्म, ये भी नाउन कहलाता है। ठीक है। फिर आता है ए एन सी, एंस। और फिर आता है ई एन सी ई, एंस। एब्सेंस, प्रेजेंस, डिफरेंस, और यहां पर है इंपॉर्टेंस, रोमेंस। फिर आता है टी ई आर, सिस्टर, मास्टर, मिनिस्टर, कैरेक्टर। फिर आता है सी वाई, मर्सी, पॉलिसी, करेंसी, वैकेंसी। फिर आता है टी वाई, पिटी, सिटी, ड्यूटी, ब्यूटी, ये सब क्या कहलाता है, नाउन। फिर आता है उसके बाद हुड, ब्रदरहुड, नेबरहुड, चाइल्डहुड। फिर आता है उसके बाद एज, चाहे वो डॉट एज, होम एज, बैगेज, लगेज। फिर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर डबल ई आता है तो उसे भी हम कहते हैं नाउन। ट्री, बी, एम्प्लॉय, रेफरी, ये सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। फिर अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर वाई आ जाए, बेकरी, मशीनरी, सीनरी, ईस्ट आ जाए, आई एस टी, तब भी नाउन हो जाएगा। डेंटिस्ट, जिस्ट, फिस्ट। फिर आए एस आई ओ एन, अगर एस आई ओ एन है तब भी नाउन। प्रोविजन, डिवीजन, इवेजन, रिवीजन, ये सब क्या कहलाएंगे, नाउन। अब अगर मैं इसी की बात करूं तो एक सफिक्स जो है वो मैंने इसमें यहां पर छोड़ दिया, आप उसे जो है वो लिखेंगे। ठीक है जी।
उसे 18वां नंबर दे देते हैं, यानी कि आपके टोटल जो नंबर ऑफ सफिक्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 18 सफिक्स हो जाएंगे। तो 18वें नंबर का जो सफिक्स है भाई वो है आपका डम। अब तुम एक काम करो, जल्दी से दो ऐसे वर्ड मुझे कमेंट में लिख के बताओ जिसके लास्ट में क्या लगा हो, डम लगा हो। चलो जी फटाफट जल्दी से, जिस वर्ड के लास्ट में डम लगा हो ऐसे मुझे दो वर्ड सामने से लिख के बताओ। बहुत बढ़िया। चलिए जी, जैसे कि हमने बोला किंगडम, कॉमा विजडम, कॉमा फ्रीडम, है ना। अच्छा, एक ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। हाँ ठीक है, तो हो गए हमारे तैयार, 18 के 18 तैयार हो गए। डम वाला हमने उठा लिया यहां से, किंगडम, विजडम, फ्रीडम, है ना। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं हमारे क्या हो जाते हैं, नाउन तैयार हो जाते हैं। तो ये अपने कितने सफिक्स तैयार हुए, 18 सफिक्स हमने तैयार कर लिए। ये हमें कहीं भी मिलेंगे तो हम उस वर्ड को क्या कह रहे होंगे, उस वर्ड को एक तरीके से नाउन ही कहेंगे। ठीक है भाई लोगों, चलो जी। तो ये पहला पार्ट पार्ट जो है वो तो क्लियर है, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। अब आते हैं, अच्छा इसमें ये वाले वर्ड मत रटना, बस आपको ये ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है, बस एक दो बार पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कभी रटने बैठ जाओ, इनको रटना नहीं होता। अब आता है कि किसके समूह को क्या कहते हैं। एक टॉपिक आपका समूह का भी आता है ना, कभी कभी फिलअप्स में आ जाता है। तो मैंने इसमें वही रखे हैं जो मेन मेन है ना। जो वैसे हैं फालतू वाले वो हटा दिए, जो पेपर में आते हैं वही रखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं रखे हैं, कम ही रखे हैं, हटा दिए बाकी इसमें। चलो क्या है, अगर आपसे पूछे कि स्टूडेंट्स के समूह को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं क्लास। क्लास होती है ना, स्टूडेंट का क्लास होता है। दोस्तों का समूह क्या होता है, सर्कल, तभी हम कहते हैं भाई मेरा फ्रेंड सर्कल। गायकों का समूह क्या होता है, कॉयर। म्यूजिशियंस का समूह क्या होता है, म्यूजिशियन वो होते हैं जो शादी में बैंड बजाते हैं, देखा है वो अपने झुनझुना लेके खड़े रहते हैं, तो वो सारे म्यूजिशियंस ही होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि शादी में बैंड बज रहा है, ठीक है। अच्छा, सिंगर्स, गायकों का समूह क्या होता है, हाँ जी। तो नहीं, सिंगर्स नहीं, ये तो गलत हो गया, सिंगर्स का तो कॉयर हो गया ना। अब यहां पर आएंगे डांसर्स, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, नाचने वालों का, डांसर्स का समूह ट्रूप हो जाएगा, TROUP, ट्रूप। सोल्जर्स का समूह क्या होता है, जो सैनिकों का समूह होता है वो होता है TROOP। शेरों का समूह क्या होता है, प्राइड। प्राइड पता है किसका होता है, प्राइड होता है शेरों का, है ना। डोंकीज, डोंकीज कौन होते हैं मेरे भाई, गधे, गधों का समूह होता है ट्रेन। फूलों का समूह क्या होता है, मतलब बहुत सारे फूल एक साथ, बुके कहलाता है। व्यापारियों का समूह क्या होता है, सिंडिकेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, सुंदर महिलाओं का या लड़कियों का समूह क्या होता है, बैवे कहलाता है। कार्ड की गड्डी क्या कहलाती है, पैक कहलाती है, ठीक है। फलों की टोकरी क्या कहलाती है, बास्केट। मछलियों का समूह क्या होता है, शोल। प्लेयर्स का समूह क्या होता है, टीम। एक्सपर्ट्स का समूह क्या होता है, पैनल। नेटिव्स का समूह क्या होता है, ट्राइब्स। रॉबर्स, लुटेरों का समूह क्या होता है, गैंग। एम्प्लॉयज जो कर्मचारी होते हैं उसका समूह क्या होता है, स्टाफ। ड्रॉर्स का समूह क्या होता है, चेस्ट, जो ड्रॉर्स होती है ना जिसमें किताब वगैरह रखते हैं। भेड़ों का समूह क्या होता है, फ्लॉक। चिड़ियाओं का समूह क्या होता है, फ्लाइट, ऐसे उड़ती है ना एक साथ फ्लाइट बना के। मधुमक्खियों का समूह क्या होता है, स्वाम। शिकारी कुत्तों का या भेड़ियों का समूह क्या होता है, पैक। नोटों की गड्डी क्या होती है, वेड। पर्वतों की श्रृंखला क्या होती है, रेंज। हाथियों का या पशुओं का झुंड क्या होता है, हर्ड। पपीज का समूह क्या होता है, लिटर। तारों का समूह क्या होता है, गैलेक्सी। जहाज का समूह क्या होता है, फ्लीट। जजेस का समूह क्या होता है, ज्यूरी।
किताबों का समूह क्या होता है? कैटलॉग। कैटलॉग ये लाइब्रेरी में होता है, लिस्ट। अंगूरों का या चाबियों का गुच्छा क्या होता है? बंच। अनाज के गट्ठर को क्या कहते हैं? शीफ कहते हैं। गुस्से में जो लोग होते हैं उनकी भीड़ को क्या कहते हैं? मॉब। प्लेन का समूह क्या होता है? स्क्वाड्रन। इसीलिए एयरफोर्स में स्क्वाड्रन पोस्ट होती है, स्क्वाड्रन लीडर की एक पोस्ट होती है। स्टिक्स, जब बहुत सारी छड़ी एक साथ हम लोग बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बंडल। जूतों का समूह पेयर। नोटों की गड्डी वेड। बहुत सारे काम करने होते हैं एक साथ तो उसे कहते हैं एजेंडा। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जू में। लिसनर, सुनने वालों के समूह को क्या कहते हैं? ऑडियंस। जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उसके समूह को भी फ्लॉक कहते हैं। और जो नाविक होते हैं उसके समूह को कहते हैं क्रू। नाविक समझ में आता है? जो सेलर्स होते हैं, जो नाव चलाते हैं, जहाज को चलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। ये तो हमारा आ गया दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपने सीखा सफिक्स, दूसरे पार्ट में आप सीखा किसके समूह को क्या कहते हैं, है ना? समूह वाला जो है वो आपने सीखा। अब आते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई नाउन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा पिक्चर मेथड से समझाऊंगा जो और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा, 5, मुझे बताना कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने सपोज करो आपको कहा लव, प्यार, ये कौन सा नाउन है? फिर मैंने आपको कहा संजीव, ये कौन सा नाउन है? फिर मैंने आपको कहा गर्ल, ये कौन सा नाउन है? फिर मैंने आपको कहा क्लास, ये कौन सा नाउन है? फिर मैंने आपको कहा सीमेंट, ये कौन सा नाउन है? बताओ, सबके सामने लिख दो कौन सा नाउन है। पहले मैं तुम्हारा एक बार नॉलेज चेक करना चाह रहा हूं। बुलाना बोतल भर के जरा। सबके सामने लिख दो। ऋषभ, हाँ बेटा ऋषभ, लिखो फटाफट। शिवांगी कुशवाहा के सौरे सही है भाई। भाई बहुत, ये लड़कियां ना पढ़ बहुत रही हैं आजकल, बहुत खतरनाक ही पढ़ रही हैं। मैं तो कहता हूँ एयरफोर्स के साथ साथ एसएससी भी दिया करो, बढ़िया एमटीएस निकलवा दूंगा। इंग्लिश के साथ जीके भी अपनी साथ बढ़िया कर लेना। एमटीएस सीएचएसएल इनमें सब में कहीं ना कहीं पक्की नौकरी भी मिल जाएगी आपको, लंबी भी, है ना? एयरफोर्स तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग मेहनत करती हो ना, थोड़ी सी और मेहनत कर लिया करो। ठीक है, एमटीएस वगैरह जो है वो निकलवा देंगे हम आपका। लव, लव क्या होता है मेरे भाई? लव होता है प्रेम। देखिए, जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना, ये मान लो मैं 5 के 5 यहीं खत्म कर रहा हूं, बाद में तो फिर सिर्फ आपको पढ़ना है एक बार। जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते, उसे कहते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है भाई लोगों, क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, और ये हमेशा कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ये कैसा नाउन है? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, पर्टिकुलर मतलब किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल, यहां पर किसी प्रॉपर आदमी की बात हो रही है, तो इसीलिए ये हमारा कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, नेक्स्ट। फिर आया इसमें गर्ल, तो गर्ल कैसा नाउन हो गया? अब देखिए, गर्ल किसी पर्टिकुलर लड़की की बात नहीं हो रही है, ये कोई भी लड़की हो सकती है। तो जब कोई भी की बात होती है, कोई भी,
तो कोई भी की सेंस में हम इसे क्या कहते हैं? कॉमन। कॉमन। अगर हम यहां पर नाम अंकिता, अनुष्का कुछ कह रहे होते तो वो प्रॉपर होता। ठीक है। अब आ जाओ क्लास। क्लास क्या है? क्लास है समूह। ठीक है, स्टूडेंट्स का। तो अगर ये समूह है तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और सीमेंट कैसा होता है? मटेरियल नाउन। ये तो सभी को पता होगा ना। मटेरियल नाउन, जिससे कोई चीज बनाई जाए। जिससे कोई चीज बनाई जाए। और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो दो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। कौन कौन सा? एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है और एक हमारा मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। ठीक। लो, अब बताना जरा कौन कौन सा है। चलो इन पांचों के बारे में बताओ। बताओ कौन सा नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है? बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले मिल्क जो है, इससे हम कुछ भी मिला बना सकते हैं। तो जिससे हम मिल्क के कोई भी आइटम तैयार कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो मिल्क से आप घी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, है ना। प्लेयर कैसा नाउन हो गया? प्लेयर तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। कोई भी, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ऑनेस्टी, जिसको कभी टच नहीं कर सकते, है ना, ना देख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज्यूरी, ज्यूरी समूह है। और समूह हमेशा किसका हो? समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। और सचिन कैसा है? प्रॉपर नाउन। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है। तो इसका मतलब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि कौन सा प्रॉपर है और कौन सा कॉमन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब एक बार पढ़ के बता देते हैं। प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति वस्तु की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंडिविजुअल। जैसे कि ये सारे नाम इंडिविजुअल हैं। इंडिया किसी कंट्री का नाम है, ये किसी नदी का नाम है, ये किसी एक्टर का नाम है, ये सारे नाम हैं। कॉमन मतलब कोई भी, कंट्री कोई भी हो सकता है, स्टेट कोई भी हो सकता है, इमारत कोई भी हो सकती है ना। कलेक्टिव मतलब समूह, कमेटी समूह है, ज्यूरी जजेस का समूह है, फ्लॉक भेड़ों का समूह है, ये मेंबर्स का समूह है। तो ये सारे समूहवाचक संज्ञा है। मटेरियल, जिससे मिलकर कुछ ना कुछ बनाया जाता हो, जैसे आयरन, है ना, मिल्क, सीमेंट, ईंट, पत्थर, सुगर, कॉफी, टी, पानी, गोल्ड, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है। अच्छा, मटेरियल नाउन हमेशा याद रखना कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। ये बात तो मैंने अभी अभी बताई ना आपको कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इसके साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता।
और SCIS का इस्तेमाल भी नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आप SCIS नहीं लगाते, तो आयरन्स, मिल्क्स, वाटर्स, गोल्ड्स नहीं कहेंगे। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, तो ये जो घर है ये किससे मिलके बना है? ब्रिक एंड स्टोन। तो ये यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? मटेरियल की तरह काम कर रहा है, और मटेरियल में कभी भी SCIS नहीं लगता है। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक सम शुगर्स, तो शुगर्स नहीं होगा, क्या होगा? शुगर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ SCIS नहीं लगाते। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड होती है लकड़ी, तो वुड ही सही होगा, वुड्स नहीं होगा। ठीक है, SCIS नहीं लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं डू नॉट हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जिनको टच नहीं कर सकते, है ना, जिनको देख नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्यार, सच्चाई, ग्रेटनेस, महानता, सौंदर्य, ये सब अनकाउंटेबल हैं और सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ठीक है, इनके साथ भी सेम है, ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं? अनकाउंटेबल है। दूसरा, इनके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। कौन से आर्टिकल का? ए और एन का, डायरेक्ट यूज नहीं करते। और तीसरा, इनके साथ SCIS का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो ना SCIS का इस्तेमाल करते और ना ही इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, ना ही इनके साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है भाई, चलो जी, तो ये हो गए हमारे यहां तक। अब आ जाइएगा, अब मैं आपको फिर से लास्ट में एक बार चेक करने के लिए कुछ वर्ड देता हूं। बताइए, इन पांचों को बताइए एक बार फिर से, और ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आपको ये आ गया। बताइए, पांचों के पांचों। पोवर्टी कौन सा नाउन है? आंचल तोमर क्या करिए? पोवर्टी नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, गड़बड़ कर रहे हो थोड़ा सा। पोवर्टी गरीबी, मटेरियल थोड़ी ना होता है, इससे कुछ बनाया थोड़ी जा सकता है, हम देख भी नहीं सकते ना टच कर सकते। तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आपने चेक करके मुझे बताना पांच में से कितना स्कोर रहा। एक्टर कोई भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन हो गया। कार्तिक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फ्लॉक भेड़ों का समूह, समूह मतलब कलेक्टिव नाउन हो गया। और सुगर कैसा नाउन हो गया? मटेरियल, सुगर से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब बताओ, स्कोर बताओ अपना, पांच में से, पांच में से स्कोर बताओ एक बार, कितने सही हैं? मैं नाम पढ़ लेता हूं। निधि यादव के चार हैं, रीत तिवारी के पांच में से पांच हैं, साक्षी, साक्षिनी सक्षम के चार हैं, पांच हैं, अच्छा। और भाई सौरभ चौधरी के पांच हैं, दीक्षु चौधरी के पांच हैं, दीपक यादव के पांच हैं, और वैभव चौहान के पांच। ओ भाई साहब, इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं, ये तो मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूं। योगेश, नेहा के चार हैं, रोहन सुमित के चार हैं, आकाशदीप के पांच हैं, निहाल के पांच हैं, योगेश कुमावत, सीता गिरी चार हैं,
जोधपुर वाला 5 हैं, प्रिया कुमारी 5 हैं, उत्कर्ष पांडे 5 हैं। बे भाई साहब इतनी तेज कमेंट कौन चलाता है? ये तो गोली की रफ्तार से भी कमेंट चल रहे हैं। तुम सारे जितने भी ये 4-5 हजार कितने 3445 बच्चे इतनी तेज करोगे मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? ओ गुरु अरे रुक जा बे भैया मुझे पता है तुम्हारी हरकत, सारी हरकत देख रहा हूं मैं यहाँ बैठ के इस पे कंप्यूटर पे। तुमने जानबूझ के सबने अपने स्कोर पे लेना दबा दबा के और स्पैम मार रहे हो पूरे जिससे कि जिससे कि पढ़ ना सके भाई। इतनी रफ्तार से बुलेट नहीं चलती। देखो नॉम भी एक तेरी ओ पी भी मैं पता क्या पढ़ रहा हूँ, PANPANDARADP रुचि वर्मा। नाम भी नहीं आ रहा ओ भाई साहब। हद है यार मतलब तुम्हारी। भाई बहुत निकम्मे बच्चे हैं भाई, भाई हमारे बच्चे बहुत निकम्मे हैं ये। सुरजीत बांगिया, नीरज चौधरी, गोलू, नरेंद्र, दिलखुश, ज्योति, रिजुल, रुचि वर्मन, निखिल राज, आशीष, प्रियांश, डिम्पी, सुमित। यार तुम तो बहुत बुरे हो तुम्हें ये बात का पता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सौर्य ने कर रखा इतना, इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं, मतलब इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं कि मेरी आंख चौंधी आ गई बैठती ही। मैंने सोचा पढ़ूंगा सबके, देखता हूँ क्या आ रहा है स्कोर। पर बहुत निकम्मे बच्चे हैं भाई। ये हमारे बच्चे हमेशा से ही एक कदम एडवांस रहते हैं, है ना। चलो जी आओ, बिहेवियर ऑफ नाउन। बिहेवियर ऑफ नाउन। अब यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन जो है पेपर में फंसता है हमें सीधा सीधा यहां से। अब जो ये बिहेवियर हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला ग्रुप, इस ग्रुप में वो नाउन आएंगे जो देखने में हमें लगेंगे प्लूरल और यूज भी होते हैं प्लूरल। हिंदी में भी लिख देता हूं, थोड़ी सी मदद मिलेगी अपने नोट्स में ऐड करने के लिए। तो क्या क्या बोला मैंने? देखने में भी प्लूरल और यूज भी प्लूरल की तरह ही होंगे, ठीक है जी। और इनमें से कभी भी एस या ई एस मत हटाना, ठीक है। इन नाउन से कभी भी एस या ई एस मत हटाना। अगर हटा दिया तो कुछ और ही बन जाएगा। जैसे अगर तुमने रिचेस में से ई एस हटाया तो रिच बनेगा, लेकिन रिच तो अमीर होता है, और जबकि हम यहां पर रिचेस का मतलब होता है धन, वेल्थ। तो रिचेस का मतलब हो जाएगा धन संपत्ति। प्रेमाइसिस हो जाएगा आसपास का एरिया। स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा। वैल्यूएबल्स होता है मूल्यवान वस्तुएं। मूवेबल्स होता है मूव करने योग्य वस्तुएं। ईटेबल्स होता है खाने योग्य वस्तुएं। आर्म्स होता है भीख, भिक्षा जिसे कहते हैं ना, भीख। वेजिस होता है तनख्वाह। शॉर्ट्स होता है जो आप कप पैंट नहीं पहनते शॉर्ट्स, उसे कहते हैं। सॉक्स आपके क्या होते हैं? मोजे होते हैं। गुड्स होता है सामान। ट्राउजर्स क्या होता है? जो आधी पैंट होती है उसी को कहते हैं। एनाल्स क्या होता है? सरकारी दस्तावेज। थैंक्स क्या होता है? जब आप किसी को थैंक बोलते हैं तो उसे थैंक्स कहते हैं। तो थैंक नहीं होता, ध्यान रखना। या तो आपको लिखना होता है थैंक यू, या तो आपको थैंक यू लिखना होता है। अगर यू नहीं लिख रहे हो तो थैंक्स, ये याद रखना है। सीजर्स क्या होती है? कैंची। सराउंडिंग्स क्या होता है? वातावरण। आर्म्स क्या होती हैं? भुजाएं और हथियार। पैंट्स क्या होती है? पैंट जो पहनते हैं आप। न्यूप्शल्स क्या होता है? शादी से संबंधित चीजें। जो शादी से संबंधित चीजें होती है ना, उसे कहते हैं न्यूप्शल्स। बाइनोक्यूलर्स क्या होता है? दूरबीन। क्या होता है भाई? दूरबीन। गैलोज क्या होता है? फांसी का फंदा। और बिलोंगिंग्स क्या होता है? सामान। ठीक है, चलो जी पहला एग्जाम्पल। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा था रिचेस हैव विंग्स, पैसे के क्या होते हैं? पंख। प्लूरल होता है इसीलिए यहां पर हैव लगेगा। माई स्पेक्टिकल्स, मेरा चश्मा, सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल होता है। आर्म्स, भिक्षा, भीख, वर। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का एक पेयर मतलब समूह।
अब असल में अगर यहाँ सिर्फ ट्राउजर्स बोला गया होता तो ये वर होता, लेकिन एक्चुअल में इस प्रेपोजिशन के बाद तो ये ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा अपेयर, जो कि मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी सिखाया था। तो अपेयर के हिसाब से वॉज इसका आंसर हो जाएगा। वी शुड कीप आर सराउंडिंग, सराउंडिंग नहीं होता सराउंडिंग्स, एस तो तुम मेरे भाई हटा ही नहीं सकते, ठीक है, सराउंडिंग्स। तो ये था आपका पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ग्रुप इंपॉर्टेंट है। दिस ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ दोज नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर। मतलब ये सारे नाउन जो हैं आपको दिखाई देंगे इस ग्रुप में, वो कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे नाउन इस ग्रुप में अनकाउंटेबल होंगे, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट यंत्र, परसेंटेज, डर्ट धूल, डस्ट, ट्रैफिक, कन्फेक्शनरी, पॉटरी कच्ची मिट्टी के बर्तन, बेकरी ये जो पेस्ट्री वगैरह होती हैं इसकी दुकान, और फ्यूल मतलब ईंधन। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। आओ जी, चलो अब इसमें से बताओ फटाफट कौन कौन सा आंसर होगा। पांच है आपके सामने, और पांच में से फिर मैं आपका स्कोर पूछूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बताओ पांच के पांच। बताओ भाई, अब मैं पढ़ता हूं आपका स्कोर इसके बाद। नोट्स कब डालोगे राज चौधरी? राज बेटे गुद्दी लाल कर दूंगा मैं। नोट्स डाल दिए मैंने। एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, नोट्स डालें या नहीं डालें? बच्चा पार्टी बताएगी। ऋषभ वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। देखो तुम्हारी हरकतें फिर स्टार्ट हो गई, फिर सबके कमेंट शुरू हो गए। बच्चों एक बार बताना, नाउन के नोट्स डाल दिएगा? बताओ बताओ बताओ, नाउन के नोट्स डाल दिए क्या? डाल दिए। चेक कर लेना भाई, जिसको नहीं मिले हों डाल दिए ग्रुप में। देखो, आई डू नॉट लाइक द पोएट्रीज ऑब्लिक पोएट्री ऑफ कीट्स। तो पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है तो एस आई एस नहीं लगेगा। फर्नीचर यहां पर अनकाउंटेबल है तो वॉज आ जाएगा। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल के साथ एस आई एस लगता है तो एंचेंट्स हो जाएगा। आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो यहां पर परसेंटेज अनकाउंटेबल है तो वॉज हो जाएगा। ही गेव एन इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो एन नहीं लगता, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो।
अपना स्कोर बताओ, अब 5 में से कितना स्कोर रहा आपका? अच्छा 5 नहीं, अभी रुको रुको, 10 में से बताना जरा। बताओ बताओ, 10 में से स्कोर पूछूंगा। ये पांचों भी करो जरा। 10 में से टोटल स्कोर पूछूंगा, ये 5 भी करो जरा। हाँ जी, हो गया। अब बताओ। शी वॉन्ट्स टू बाय सम ज्वेलरीज, अनकाउंटेबल है तो ज्वेलरी होगा। यहां पर अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा। यहां पर फिल्थ्स नहीं होगा, फिल्थ होगा। यहां पर मिस्चीफ्स नहीं होगा, मिस्चीफ होगा। और यहां पर लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। ठीक है भाई लोगों, अब बताओ 10 में से क्या स्कोर आया आपका। फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप 3। क्या स्कोर रहा जरा भाई बताना। 10 में से 10, ओ तेरी। हाँ नोट्स डाल दिए हैं भाई वो तो। 10 में से 8, 10 में से 8, 10 में से 10। कनिष्का के 8, 10। सुनील के 10, 9। पीयूष 10। गिरिराज 10, दिवेश 10। आकांक्षा 8। नमन 8, रिजुल 8। नमन 8। सुमित कुमार 8। सुरजीत 7। सुमित कुमार 7। 7। अंकित 8। 8 निहाल 7। अंकित 2 8। दिनेश 7। अंकिता 8। ज्योति 7। गोलू यादव 5। लकी 6। गुड़िया 8। प्रिया कुमारी 7। अंजेश 6। निखिल 7। बे यार तुम फिर इतने कमेंट चलाते हो भाई। और तुम बहुत निकम्मे हो, जब तुम्हें पता है कि धीरे धीरे। बताओ, ऐसे लग रहा है जैसे गोलियां बरस रही हूं। एक काम करो, सारे के सारे, सारे के सारे काम करो, सारे कमेंट करो जरा। अब मैं देखता हूँ तुम्हें ना, स्पीड दिखाता हूँ। तुम्हें आज स्पीड दिखाऊंगा। तुम देखना कितनी स्पीड चलती है तुम्हारे कमेंट्स की। ठीक है भाई, तुम अपने कमेंट्स की स्पीड देखना जरा। ये देखो, तुम्हारे कमेंट्स की स्पीड है ये। बताओ कैसे पढ़ेगा कोई इतनी स्पीड में है। और मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, नहीं मानेंगे नहीं। निकम्मे हो ना तुम सारे के सारे, महा निकम्मे हो। ये देखो इतनी तेज स्पीड में कैसे पढ़ोगे आप। अभी टेलीग्राम पे डालूंगा ये वीडियो। ठीक है, तब तुम देखना। अभी बताओ, इतनी तेज कमेंट्स चल रहे हैं। अब इन कमेंट्स को किस तरीके से पढ़ पाएगा। और आपको मैंने अभी बताया कि भाई लोगों कम करो कमेंट, लेकिन नहीं, महानिकम में है सारे। है ना, हमारे बच्चे ये बड़े नालायक हैं।
इतनी तेज स्पीड में मैं तुम्हारे मार्क्स पढ़ पाऊंगा? क्यों भाई? अब बताओ तुम लोग। तुम्हें दिखाऊंगा अभी, टेलीग्राम पे भेजूंगा ना, तब देखना तुम अपनी स्पीड कैसे गोली की रफ्तार चलती है। आओ भाई। ग्रुप 3। इस ग्रुप में हम वो सारे नाउन रखते हैं जो देखने में प्लूरल लगेंगे और यूज सिंगुलर की तरह होंगे। मतलब ये किसी ना किसी का क्या है, नाम है, और नाम हमेशा सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट का क्या होता है, नाम होता है। फिजिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम होता है। सिविक्स किसी सब्जेक्ट का नाम होता है। पॉलिटिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम होता है। स्टेटिस्टिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नाम होता है। जेनेटिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम होता है। एकॉस्टिक्स साउंड की स्टडी होती है, नाम होता है। लिंग्विस्टिक्स भाषा का अध्ययन होता है, ये भी नाम होता है। एथिक्स ये भी नाउन एक सब्जेक्ट है, नाम है। अरेबियन नाइट्स ये भी नाम है। टू स्टेट्स ये भी किसी नोवेल का नाम है। थ्री इडियट्स ये भी किसी नोवेल का नाम है। मम्प्स बीमारी का नाम है। बिलियर्ड्स किसी गेम का नाम है। न्यूज़ ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। हार्ड टाइम्स ये भी नाम है। मीजल्स ये भी नाम है बीमारी का। समन्स कोर्ट का आदेश ये भी नाम है। इनिंग्स ये भी नाम है। टेल ऑफ टू सिटीज़ ये भी नाम है। डायबिटिक्स नहीं, डायबिटीज़ ये भी बीमारी का नाम है। शिंगल्स दाद खाज खुजली ये भी नाम है। तो ये सबके क्या है, नाम है। और नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। लो, ये 3 क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। अच्छा, पहला तो मैंने ही करेक्शन कर रखा है नीचे। दूसरा और तीसरा बताओ, और फिर तुम्हारा स्कोर पूछूंगा। और दिमाग से लगाना, बुद्धि से बताना कौन सा सही बैठेगा। ठीक है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देन दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड नहीं, ब्रॉडकास्ट होगा यहाँ पे। ब्रॉडकास्ट की तीसरी फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती है। और वर नहीं, न्यूज सिंगुलर होता है, तो न्यूज वॉज होगा। ठीक है? इसमें बताओ दोनों में से कौन सा सही होगा, और यहाँ बताओ कौन सा होगा। और ये चौथा, पांचवा और छठा। लिंग्विस्टिक्स। चलो अब मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। एथिक्स, एथिक्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ डिमांड्स। टू, अब यहां पर टू है तो समन्स नहीं करेंगे। अगर एक होता तो समन्स, बहुत सारे होंगे तो समन्सिस। ठीक है? तो समन्स नहीं होगा, और यहां पर होगा हैव। और लिंग्विस्टिक्स होता है ना कि लिंग्विस्टिक। तो अपना मुझे 5 में से स्कोर बताओ जरा। ठीक है? और भाई लोगों, अब मेरी बात सुनो। अपने दोस्त वगैरह जितने भी लोग हैं, सबको ये बात बोल देना कि भाई बैच ना परचेज करे कोई भी। ठीक है? दो समस्याएं इस समय आ रही हैं कि इतने नंबर में इस समय एडमिशन्स हो रहे हैं कि भाई एक तो ये एप्लीकेशन जो है ना थोड़ा सा वो कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है? तो इसको जब तक मैं सही नहीं करवा देता, 2-3 दिन के लिए एडमिशन्स क्लोज रहेंगे। आपके बहुत सारे दोस्त नंबर पे भी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि भैया बैच परचेज ही नहीं हो रहा। जिन बच्चों ने परचेज कर रखा है उनका तो चल रहा है, बाकी नहीं, जो नए आना चाह रहे हैं उनका नहीं हो रहा है। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों को, तो आपके दोस्त वगैरह जो भी हों तो उनको ये मैसेज कर देना कि बैच में एडमिशन अभी सर ने बंद कर दिए हैं। अब उन्हें लगभग जितने भी दिन मैं दूंगा उतने दिन का इंतजार, 3-4 दिन का इंतजार तो मिनिमम करना पड़ेगा। उसके बाद ही बैच के एडमिशन्स ओपन हो पाएंगे। ठीक है?
हाँ, इनिंग नहीं होगा भाई, इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स होगा। इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स, इनिंग्स ही रहता, चाहे एक हो या बहुत सारी हो। तो वो इनिंग नहीं रहता, क्या रहता है, वो इनिंग्स ही होता है हमेशा। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं ग्रुप 4 की तरफ। ठीक है भाई, ग्रुप 4 की तरफ चलिए। सर्टेन नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट यूज्ड एज प्लूरल। कुछ नाउन सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन इस्तेमाल कैसे होते हैं, प्लूरल की तरह। हाँ, ये उल्टा है, इसमें दिखेंगे सिंगुलर और इस्तेमाल प्लूरल होंगे। जैसे अब दिखने में तो कैटल सिंगुलर लगता है, लेकिन ये बहुत सारे क्या होते हैं, पशु। चिल्ड्रन बहुत सारे क्या होते हैं, बच्चे। पीजेंट्री बहुत सारे क्या होते हैं, किसान लोग, मजदूर। पोल्ट्री बहुत सारी क्या होती हैं, मुर्गियां। वर्मिन बहुत सारे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। क्लर्जी बहुत सारे क्या होते हैं, क्लर्क्स। जेंट्री बहुत सारे क्या होते हैं, जेंटल पीपल, जेनेटिक पीपल नहीं, जेंटल। ठीक है, बहुत सारे सज्जन लोग। पुलिस बहुत सारे क्या होते हैं, पुलिस वाले। फॉक बहुत सारे क्या होते हैं, लोग। ठीक है, तो बताओ तीनों का आंसर बताओ, पहले का, दूसरे का और तीसरे का आंसर बताओ फटाफट। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। ये बच्चों के ना मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी आ रही हैं। वो एडमिशन्स बंद हो गए ना इस बैच में अभी। हाँ, अभी एक वीडियो जो है यूट्यूब पे डालनी पड़ेगी बच्चों को बताने के लिए। हाँ जी भाई, तो तीनों का आंसर अपना मैच करो। यहां पर कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, लेकिन कैटल प्लूरल है तो यहां वर होगा। पोल्ट्री बहुत सारी मुर्गियां तो हैव होगा। पुलिस वाले बहुत सारे हैं यहां पर तो क्या होगा, हैव होगा। सिंस क्रिसमस। जेंट्री बहुत सारे सज्जन लोग होते हैं तो हैव होगा। ठीक है भाई, तो इसको रखते हैं यहां तक ही आज के सेशन में, क्योंकि रिवीजन भी करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इस बैच में क्या धमाका करने जा रहे हैं एक बार बताना हम। वोकेबलरी में क्या धमाका होने जा रहा है, हाँ मतलब इस बैच में आपको पता ही है, वो तो मैंने बता ही रखा है ना, कि ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी की भी क्लास होने वाली है। तो ठीक है, मैं अभी एक वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब पे। आप उस यूट्यूब के नीचे जो है, अभी वीडियो डालूंगा, आधे घंटे में वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो उस पे अपना रिव्यू देना बैच के बारे में, जो जो फायदे आपको इस बैच के अंदर लग रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि क्या क्या धमाके इस बार हो ही रहे हैं, है ना। क्लास भी खतरनाक चल रही है, प्लस कंटेंट तो चल ही रहा है, और सबसे खतरनाक चीज़ जो नोट्स हैं, जो आपको देखते ही सुकून आ जाता है एकदम। प्लस मॉक टेस्ट पैसेज भी स्टार्ट हो चुका है, प्लस डेली वोकेबलरी, ये सब की चीज़ों जो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग जो है वो करना। ठीक है अभी, ठीक है भाई, करोगे ना। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी तो मैसेज कर सकते हो। तो अभी जो है आप लोग मैसेज करेंगे, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। ठीक है, बताएंगे, अपने रिव्यूज़ जो हैं वो देंगे। ठीक है भैया, ठीक है बाबू, चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद।